तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होती है, बात हुई थी हमारी, और एक कॉन्केव मिरर है। तो ये एफ जो है ना वो होता है दरअसल r/2। ये मैथमेटिकली मिलता है अपने को, लेकिन यहाँ अभी नहीं है आपके कोर्स में कि इसको बताना जरूरी है ना। तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो दरअसल r/2 है। उसी तरह से अगर मैं कॉन्वेक्स या आप हैंड को लोअर करो, तो नेक्स्ट हमारे पास में अगर कॉन्वेक्स मिरर की भी बात करेंगे हम लोग, तो कॉन्वेक्स मिरर में ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये भी स्फेयर का ही पार्ट है, और ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ भी जब रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो क्या होगा, ये नॉर्मल होगा यहाँ, तो उतने एंगल पे इसका भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे हम लोग, तो दरअसल इसके फोकस यहाँ है, तो ये जो डिस्टेंस है ये एफ होगा, और उसकी वैल्यू भी यही होगी। तो स्फेरिकल मिरर के केस में लेकिन रेज क्या होनी चाहिए, पैराक्सल रेज। पैराक्सल रेज मतलब ये वो रेज हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के नियर होती है, यानी दीज, यानी पैरेलल रेज टू दी parallel rays which are near to principal axis, उसको हम बोलते हैं पैराक्सल रेज। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ फोकस r/2 है, मतलब फोकल लेंथ, सॉरी फोकल लेंथ क्या है, r/2, जो कि पोल और एफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है, पोल और एफ के बीच की जो डिस्टेंस उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। तो पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। यानी फोकल लेंथ क्या था, डिस्टेंस बिटवीन दी पोल एंड फोकस, इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, ये लिख लीजिए। लिख लिया। अच्छा, आपके जैसे यू वी एफ का जो रिलेशन है उसका डेरिवेशन नहीं है, तो वो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। ये मेरे ख्याल से लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट पेज पे। लिख लिया। यस और नो।
Yes. नेक्स्ट है मिरर फॉर्मूला। तो 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। यहाँ u क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल along principal axis। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल along principal axis। f क्या है? फोकल लेंथ। थर्ड पॉइंट है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, और इसी को हम लोग और लेटरल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। यानी इसको हम लोग लिखेंगे m इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये इक्वल टू होगा माइनस v/u। ये होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और लेटरल मैग्निफिकेशन। ये लिख लीजिए। ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये आपके अभी बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो है ही नहीं अभी, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कैसे आते हैं फॉर्मूले। अभी तो ये इसको अप्लाई करना ही सिखाऊंगा मैं आपको। तो HI क्या है? ये हाइट ऑफ द इमेज है, और HO क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। अब इसमें एक बात और कर लेते हैं साइन कन्वेंशन की।
तो फोर्थ पॉइंट, तो साइन कन्वेंशन हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मैं कहता हूं कि ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर का जो पोल होगा उसको हमेशा ओरिजिन लेना है, और अगर ये ओरिजिन है पोल, तो फिर ये क्या है यहाँ, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। तो आपको मालूम है इसमें प्लस कोमा प्लस होता है, इसमें माइनस कोमा प्लस होता है, इसमें माइनस कोमा माइनस होता है, इसमें प्लस कोमा माइनस होता है। सबको पता ही है। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं इसमें, है ना। तो ये मानना है कि जनरली रे की डायरेक्शन को हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। तो जनरली डायरेक्शन ऑफ रे is considered positive direction। ठीक है, और इसी में एक पॉइंट और बात करेंगे, पावर ऑफ मिरर। इसकी जो एसआई यूनिट है वो डायोप्टर है, और 1 डायोप्टर इक्वल टू होता है 1 मीटर इनवर्स। पहले ये लिख लीजिए। लिख लिया। हाँ सर। तो पावर ऑफ मिरर होता है P इक्वल टू माइनस 1/f। क्या होगा, माइनस 1/f। लिख लिया। हाँ तो है ना, तो अगर मैं बात करूं जैसे कि पावर ऑफ कन्वर्जिंग सिस्टम, यानी कहने का मतलब है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग सिस्टम का पार्ट है, यानी रेज आएगी तो कन्वर्ज होती है, बताता हूँ मैं भी आपको। तो पावर सिस्टम क्या होगी हमेशा, तो पावर ऑफ कन्वर्ज सिस्टम इज पॉजिटिव। क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास में कॉनकेव मिरर है। अभी मैंने कहा कि अगर लाइट रे ऐसे आएगी तो इस केस में ये यहाँ से जाएगी ऐसे, तो
तो ये क्या हो गया, इसका फोकस है और ये पॉल है। तो फोकस जो पॉल है उसको क्या मान रहे हैं हम लोग, ओरिजिन, यानी ये हमारे पास में वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो इस केस में देखो आप, एफ क्या रहा है इसका, नेगेटिव रखेंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी +1/f। यानी इसकी जो पावर होगी वो हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ओके, नेक्स्ट है पावर ऑफ डाइवर्जिंग सिस्टम या कॉन्वेक्स मिरर इज नेगेटिव। क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास में कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, रे अगर ऐसे आती है तो ये नॉर्मल होता है, तो रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो इसको फिर से एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या है, एफ है, ये क्या है, सी, और ये क्या है, पी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ एफ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है पॉजिटिव, है ना। तो पावर क्या हो जाएगी फिर इसकी, नेगेटिव, क्योंकि पावर इक्वल टू क्या है, -1/f है। तो डाइवर्जेंट सिस्टम की जो पावर है वो नेगेटिव होगी, कन्वर्जेंट सिस्टम की पावर जो है पॉजिटिव होगी। अब इसको डाइवर्जिंग क्यों बोल रहे हैं, इसको कन्वर्जिंग क्यों बोल रहे हैं, वो थोड़ा समझाता हूँ आपको, पहले ये लिख लो आप लोग। लिख लिया। हम्म, हाँ सर। देखो कन्वर्जिंग कैसे बोल रहे हैं अभी समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूँ, तो ये रे आई, हमें मालूम है कि ये सी है, तो यहाँ से ऐसे जाएगी। मान लो ये रे भी आई, तो ये भी यहाँ से पास होगी। तो आप देख रहे हो कि रेस क्या हो रही, कन्वर्ज हो रही है। यहाँ से रे आई मान लो ये, तो ये रे भी यहाँ से पास हो रही है। तो ये सब के सब क्या हो रही, कन्वर्ज हो रही है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो कॉन्वेक्स मिरर में देखो आप, ये रे आई, ये नॉर्मल होगा, ये देखो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो कैसे जाएगी। उसी तरह ये रे ले लो आप, ये नॉर्मल है, तो यहाँ से है ना, तो इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे,
आप देख रहे हो डाइवर्ट हो रही है ना रेस, ठीक है, तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग सिस्टम का पार्ट माना जाता है। लिख लीजिए। बना लिया। हाँ हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन, image formation from concave mirror। ठीक है, तो होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ये पॉल है जो कि ओरिजिन भी होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ लेता हूँ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ ये फोकस है। तो ये जो डिस्टेंस होती है, ये मालूम है एफ है, तो फिर डिस्टेंस कितना होगा, 2f होगा ना। क्यों? क्योंकि f इक्वल टू r/2 है ना, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2f। c और p क्या है, cp जो है डिस्टेंस है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक, अब इसमें एक टेबल देखेंगे हम लोग, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट इसका समझना है जो कि मैं बताऊंगा आपको। ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन एंड डिटेल्स ऑफ इमेज। ओके, पहला केस ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ P और F के बीच में कहीं। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा है, तो यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है यार ये ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो मैं रख रहा हूँ बिटवीन F एंड P। तो आप देखोगे कि इमेज का मिलेगी बियॉन्ड मिरर। बियॉन्ड मिरर मतलब इमेज मिलेगी आपको किधर, P के इस साइड, बियॉन्ड मिरर। और ये इमेज क्या होगी, ये इमेज होगी वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। ये मैं आपको मैथमेटिकली प्रूव कर दूंगा, अभी तो आप लिख लो, टेबल बना लो।
ये लिख लिया सबने? हाँ सर। दूसरा है एट एफ। एट एफ मतलब यहाँ इमेज यहाँ रखी हुई है, तो कहाँ बनेगी? इमेज हो जाएगी एट इन्फिनिटी, मिलेगी इन्फिनिटी पर। इट मे बी रियल और वर्चुअल, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है कहाँ मिलेगी। तो इन्फिनिटी में मिलेगी तो हमें पता ही नहीं इन्फिनिटी क्या होता है। अब इन्फिनिटी भी तो ऐसे समझ सकते हो आप, जो आप समझो, मतलब आपको लगता है कि इतना ये इन्फिनिटी होता है, तो यानी उसके आगे की बात की कर रहा हूँ मैं। यानी इन्फिनिटी मतलब जो हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। इसका मतलब वो रियल भी और वर्चुअल भी नहीं कह सकते हैं। ठीक, ये रफ कर दूं? तो थर्ड है हमारे पास में, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? बिटवीन सी एंड एफ, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं है, सी और एफ के बीच में कहीं भी रख दिया मान लो यहाँ। ओके, तो इमेज, लेकिन इमेज कहाँ मिलेगी अब अपने को? इसकी इमेज मिलेगी सी के इधर। तो इमेज कहाँ मिलेगी अपने को इस केस में? तो इमेज पोजीशन होगी बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड, बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड सी। यानी जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा तो इमेज का मिलेगी अपने को सी से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। तो यहाँ अपने को जो इमेज मिलेगी क्या होगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, यानी जो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है इस तरह से, तो इमेज अपने को ऐसे मिलेगी। ओके, ये मतलब है। तो रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड मिलेगी। ये सेकंड में मिटा दूं? तो इमेज में कहाँ मिलेगी अपने को? एट सी मिल जाएगी। क्या होगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, सेम साइज होगी। लिख लिया? फिफ्थ, ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ है? माइनस इन्फिनिटी टू सी, मतलब बिटवीन
माइनस इन्फिनिटी टू सी। इमेज पोजीशन कहाँ होगी? बिटवीन सी एंड एफ। क्या होगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड स्मॉल होगी। एंड सिक्स्थ, एट माइनस इन्फिनिटी का मिलेगी एट एफ। क्या होगी? रियल एंड डिमिनिस्ड। यानी कहने का मतलब वेरी वेरी, या ऐसे लिख सकता हूँ पॉइंट साइज ज्यादा अच्छा है। क्या मिलेगी? पॉइंट साइज। पॉइंट साइज। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। ये एफ इक्वल टू मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट मतलब एक कैंडल ले लेता हूँ मैं। इसकी हाइट मैंने लिया मान लो 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया 15 सेंटीमीटर है। तो इमेज कहाँ रखी? देखो सी और एफ के बीच में, तो इसका मतलब इमेज का मिलना चाहिए अपने को सी के, है ना, मतलब इमेज इधर कहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो एक्सिस है, इसके इधर कहीं मिलना चाहिए, सी के इधर मिलना चाहिए लेफ्ट साइड में। फॉर्मूला लगाते हैं। तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है? पहले तो देख लेते। देखो ये ओरिजिन है, अगर ये ओरिजिन है इसका मतलब यहाँ आप देखोगे यू क्या लिखोगे? -15। एफ क्या लिखोगे? -10। ये साइन कन्वेंशन था, क्योंकि हमने ये क्या माना है? ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये ओरिजिन माना है। रखो फॉर्मूले में, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/-15 इक्वल टू 1/-10। 1/, इक्वल टू देखो कितना है? 1/15 माइनस 1/10। अब देखो कितना ले लेंगे? 30। 30 का कितना हो गया? 2 -3। आप यहाँ देखो v इक्वल टू आ रहा -30। -30 ये इंडिकेट कर रहा है कि इमेज कहाँ है? इमेज इसके बियॉन्ड है। क्यों? क्योंकि ये तो 20 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से माइनस ये इंडिकेट कर रहे हैं। अच्छा हाइट भी देख लेते हैं इसका मैग्निफिकेशन जैसे। तो HI/HO इक्वल टू क्या था? -V/U। यहाँ देखो HI कितना नहीं मालूम, तो HI अपने आप आ जाएगा। HO कितना देखो यहाँ +2 है, क्योंकि ऊपर की साइड है ना, तो +2 माइनस -30। U कितना है? -15। कितना आ गया देखो? -2। आप देखो कि HI इक्वल टू कितना रहा? -4।
-4 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इमेज कहाँ मिल रही है अपने को? इमेज यहाँ मिल रही है एनलार्ज्ड। ये इमेज इसकी हाइट साइज कितनी है? माइनस मतलब 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब माइनस तो ये इंडिकेट कर रहा है कि नीचे की तरफ है, तो 4 सेंटीमीटर तो इन्वर्टेड इमेज हो गई ना। समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस और नो? यानी इमेज इमेज कितनी डिस्टेंस पे बन रही है यहाँ से? ये 30 सेंटीमीटर पर। यस और नो? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या भाई? सबको समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ सर। लिख लीजिए। हो गया सर। नेक्स्ट हमारे पास में इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ ये पोल है, ये फोकस है। इमेज मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा, ठीक है। ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ क्या होगा देखो, तो इन फ्रंट ऑफ मिरर, इमेज क्या होगी? बियॉन्ड दी मिरर मिलेगी वर्चुअल, वर्चुअल और इरेक्ट और स्मॉल इन साइज। दूसरा एट माइनस इन्फिनिटी का मिलेगी एट हैफ। इसका फोकस किधर है? इधर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है। क्या मिलेगी? वर्चुअल पॉइंट साइज।
तो ये आपका रिफ्लेक्शन हो गया है, बचा रिफ्रैक्शन। वो कल मैं बताता हूँ आपको टाइमिंग क्या रहेगा क्लास का, है ना। मैं इसमें एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, लेकिन लिख लिया। हाँ सर। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ये पॉल है, तो ये ओरिजिन मानेंगे तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया। इसकी फोकल लेंथ मैंने मान लिया कि 10 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। हाइट लिया मैंने, मान लो 2 सेंटीमीटर, और ये वापस से 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखो यू क्या है, सॉरी यू है माइनस 15 सेंटीमीटर, लेकिन एफ देखो, एफ क्या है, प्लस 10 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि एफ तो इधर होगा ना, तो वोकल लेंथ तो इधर है, इसका सी इधर है। फॉर्मूले में रखो, तो 1/v प्लस 1/-15 इक्वल टू 1/10। तो 1/v इक्वल टू कितना रहा, 1/10 प्लस 1/15, कितना ले लेंगे एलसीएम, 30। 30 का कितना, 3 प्लस इसका 2, तो 1/v 5 यानी 1/6। तो आप देख रहे हो v इक्वल टू क्या जा रहा है, +6 आ जा रहा है, यानी इमेज इधर है। हाई लेटरल मैग्निफिकेशन यानी हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। तो एच आई नहीं मालूम, एच ओ कितना देखो यहाँ, एच ओ +2 लेंगे, माइनस ये क्या लेंगे, +6 लेंगे, माइनस ये कितना लेंगे, 15 लेंगे। तो आप देखो एच आई इक्वल टू कितना आ गया, 12 + 12/15, 3 से कितनी बार गया, तो 4/5। आप देखो उससे कम आ रहा है, कितना आ रहा है, एच आई इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर, प्लस में आ रहा है, यानी इरेक्ट इमेज है। और इसके इधर आ रहा है, मिरर के बियॉन्ड आ रहा है ना। मिरर के बियॉन्ड का मतलब यहाँ कहीं आ रहा है, यानी कहाँ आ रहा है वो बताता हूँ मैं, क्योंकि ये कितना रहा, 6, और एफ कितना है, 10, इसका मतलब इमेज यहाँ आ रही है। तो ये डिस्टेंस कितना बता रहा है, 6 सेंटीमीटर। हाइट कितना बता रहा है, 0.8 सेंटीमीटर। स्मॉल इन साइज हो गया। ले रहे, इरेक्ट है, मतलब इरेक्ट मतलब सेम जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे इमेज रखा हुआ है। क्योंकि जैसे पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में ये देखो यहाँ कहाँ बना था ये मैं ऑब्जेक्ट ऊपर था तो इमेज नीचे की तरफ है कि नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट देखो ये ऊपर है और इमेज ये नीचे है, तो वो इन्वर्टेड था। क्लियर है, यस और नो। यस सर। लिख लो इसको, तो आपका रिफ्लेक्शन हो गया है ना। नेक्स्ट क्लास में रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। ओके बाय बाय। जिसने लिख लिया हो जाओ, जा सकता है।